फ्रेंड्स ये डायग्राम आप जो देख रहे हो ये क्या है, किडनी है। थोड़ी देर में इसका डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ओके नाउ ये हम वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली है क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके सो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो, ये आपको किडनी दिख रही है। ओके और फिर ये आपका जो आ रहा है पाइपलाइन, ये आपका यूरेटर है। ओके फिर आप किडनी का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, पेरीफेरी में आपका ये कॉर्टेक्स दिख रहा है। ओके ये जो अंदर की तरफ है मेडुला है, अभी आपको इसका डिटेल बताऊंगा। ये आप देख रहे हो जो वेन है आपका, ये ब्लू इस कलर का, ये आपका रीनल वेन है। ओके नाउ ओके रीनल वेन को रिमूव करते हैं हम लोग यहां से, इसको हम लोग रीनल वेन को, अब ये देखो देख रहे हो आप रीनल आर्टरी, इसको भी रिमूव कर दिया। ये आपका किडनी दिख रहा है आपको टोटल। ओके नाउ ये चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं, ये आप समझो जस्ट ये यूरेटर है। ओके और फिर यूरिन जो फॉर्म होगा कलेक्ट होता है कहां पे आके, यूरिनरी ब्लैडर में। चलो अब ये वाला डायग्राम आप देखो, ये एक्चुअली आपका है क्या, होल एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है होल एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी है, ये किडनी है आपका, ये किडनी है। ठीक है ओके नाउ ये देख रहे हो आप, यस आर्टरी है, ये आर्टरी है रीनल आर्टरी, और ये यहां पे वेन है रीनल वेन, यहां पे रीनल वेन। एक चीज आप देखो इस डायग्राम से आपको अगर दिखेगा, यस राइट किडनी जो है, राइट किडनी है स्लाइटली लोअर लेवल पे है। क्योंकि यहां पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ओके राइट साइड में जो होता है स्टूडेंट्स लीवर होता है, इसीलिए राइट किडनी एट लोअर लेवल होती है इन कंपेरिजन टू द लेफ्ट किडनी। समझ में आया। फिर ये देखो आपका यूरेटर है, ये यूरेटर है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है जरा किडनी का हम डिटेल डायग्राम देखें तो ये देख रहे हो आपका 3D डायग्राम है। ये आपका ये जो ऊपर ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। ये जो ऊपर ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके नाउ ये किडनी का जो पेरीफेरी देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉर्टेक्स। इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या, कॉर्टेक्स। ठोकिए और उसके अंदर की तरफ ये जो देख रहे हो आप, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। सबको दिख रहा है ये, यस गाइस सबको दिख रहा है ये रीनल पिरामिड्स। ओके सो ये है आपका रीनल पिरामिड्स। ओके नाउ अब देखो ये टिप जो है, ठीक है इसी टिप पे यूरिन फॉर्म होता है, ये टिप, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स मिलके बनता है मेजर कैलिक्स, और यहां से यूरिन बनते ये यहां पे फॉर्म होके चल जाएगा आपका यूरेटर के पास। ठीक है और चाह के फिर यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट होगा। समझ में आया। चलें यहां तक सबको समझ में आ गया है। यस स्टूडेंट्स यहां तक सबको समझ में आ गया है। ओके ये डायग्राम सबको समझ में आ गया है। चलो फिर हम थोड़ा सा किडनी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके सो हम अब डायग्राम बनाएंगे अपना। यस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है आपका, किडनी, राइट किडनी, यस लेफ्ट किडनी। ठीक है नाउ ये आपका हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरेटर। ओके ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओके और ये आपका यूरेथ्रा। सो किडनी के चारों तरफ एक टफ कवरिंग होता है। यस किडनी के चारों तरफ एक टफ कवरिंग होती है। यस इस टफ कवरिंग का नाम है स्टूडेंट्स क्या, रीनल कैप्सूल। इस टफ कवरिंग का नाम है आपका, नोट डाउन करते रहो, रीनल कैप्सूल। ओके नाउ इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको आप बोलते हो सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों सुप्रारीनल, भाई किडनी के ऊपर है इसीलिए बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। यस सुप्रारीनल ग्लैंड, या आप इसको बोलते हो एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है नाउ अब देखो किडनी का शेप जो है वो कैसा होता है, बीन शेप्ड। यस बीन तो आपने देखा ही होगा ना,
यस कैसा दिख रहा है, ये बीन शेप्ड है। ओके, नाउ पेरिफेरी देखिए, ये वाला जो शेप है कैसा है, कन्वेक्स। ध्यान रखिएगा, लेटरली, ये साइड लेटरल होता है और ये साइड जो सेंटर की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियल साइड। ये साइड जो है दैट मीन्स मीडियल, मीडियल साइड, मीडियल साइड ये कैसा है, कनकेव। मीडियल साइड कैसा है आपका, कनकेव। समझ में आया, चारों तरफ एक कवरिंग है जिसको आप रीनल कैप्सूल बोल रहे हो, ऊपर एक ग्लैंड है जिसको सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। यस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। यहां से स्टूडेंट्स देखो, इस कनकेव सरफेस पे एक डिप्रेशन है, कनकेव सरफेस पे एक डिप्रेशन है स्टूडेंट्स। इस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं या गैप को बोलते हैं हाइलम। ओके, ये गैप स्टूडेंट्स क्या हो गया, हाइलम। नाउ ध्यान दो, इस हाइलम के थ्रू कुछ चीजें अंदर जाएंगी, कुछ चीजें बाहर आएंगी। अंदर क्या जाएगा, यस इस हाइलम के थ्रू जाएगा आपका आर्टरी, यस नाम है उसका रीनल आर्टरी। भाई ब्लड फिल्टर करवाना है ना, क्या जाएगा अंदर, रीनल आर्टरी। बाहर क्या आएगा, वेन। वेन का नाम क्या होगा, रीनल वेन। रीनल वेन क्या नाम होगा, रीनल वेन। और क्या चीज बाहर आ रहा है, तो देख ही तो रहे हो आप, यस यूरेटर बाहर आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप देखो हाइलम के थ्रू क्या क्या पास कर रहा है, रीनल आर्टरी पास कर रहा है, रीनल वेन पास कर रहा है, और क्या पास कर रहा है आपका यूरेटर। ठीक है ना, ये यूरेटर देखो, ध्यान से देखो, ये यूरेटर कहां ओपन हो रहा है, ये यूरेटर कहां ओपन हो रहा है, यस यूरिनरी ब्लैडर में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितना यूरेटर होता है, भाई 2 यूरेटर होता है। कितना यूरिनरी ब्लैडर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरेटर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये यूरेटर जो होता है ओपन जो होता है ऑब्लिकली होता है। ठीक है, देखो अब यूरिन जब यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जब यूरिन यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो अगर ये स्ट्रेट ओपन होगा तो यूरिन यहां से बैक फ्लो करते हुए यहां पे चल जाएगा। अगर यूरिन ज्यादा देर तक एक्यूमुलेट हो गया यूरिन ब्लैडर में तो बैक फ्लो करेगा। बैक फ्लो करेगा क्या, यूरिन है, यूरिन अगर किडनी में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या वहां पे यूरिन रुक जाएगा तो डैमेज हो जाता है। वैसे डिजीज को हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेरा समझाने का मतलब है अगर ये बैक फ्लो किया तो स्टूडेंट्स डिजीज हो जाएगा, कौन सा, हाइड्रोनेफ्रोसिस ना। इसीलिए गॉड ने इसको क्या किया है, ऑब्लिक कर दिया है। यस, ऑब्लिक हो जाएगा। अगर ये ऑब्लिकली ओपन होगा यहां पे तो बैक फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यस ओपेंस ऑब्लिकली। या कभी आप घर में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, एक बलून में पानी ले लेना और उसमें एक स्ट्रॉ डालना, ऑब्लिकली देखना, नहीं होगा। यस, बैक फ्लो नहीं होगा, लेकिन वर्टिकली करोगे तो बैक फ्लो होता है। ठीक है, ओपन ऑब्लिकली, क्यों ऑब्लिकली ओपन हो रहा है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। ठीक है, फिर आप देख रहे हो ये क्या है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ एक मसल्स पाया जाता है जिसको आप बोलते हो क्या, डिट्रूसर मसल, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, डिट्रूसर मसल्स। ठीक है, फिर देखो यहां पे अंदर के तरफ एक इपिथीलियम होती है। ये इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, लेकिन एनिमल टिश्यू पढ़ोगे यहां पे मिल जाएगा। इस इपिथीलियम को हम लोग बोलते हैं यूरो इपिथीलियम, या आप इसको बोलते हो ट्रांजिशनल इपिथीलियम, यूरो इपिथीलियम बोलते हो, या आप इसको ट्रांजिशनल इपिथीलियम बोलते हो, जो कि कहां पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। फिर देखो यहां पे देखो आप, यहां पे मिल रहा है आपको क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या है आपका, यूरेथ्रा। नाउ ये जो है यहां पे यूरेथ्रा के पास यहां पे एक इंस्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, जो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है,
जो कि यूरिन को फ्लो को कंट्रोल करता है, हमारे विल के अंदर होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कब हमें यूरिनेट करना है कि नहीं। भाई अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो जहां तहां यूरिनेट करते फिरोगे, ठीक है। तो स्फिंक्टर जो होता है हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। ओके, समझ में आया। तो ये एक्चुअली है, कल हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसका डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, 1 पेयर ऑफ किडनी है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है, ठीक है ना। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड। किडनी के चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर घुसता है क्या, रीनल आर्टरी, बाहर आता है क्या, रीनल वेन, और क्या बाहर आ रहा है, यूरेटर, ठीक है। फिर आपने देखा ये ओब्लिकली ओपन हो रहा है, क्यों, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये सब स्टूडेंट्स कंसेप्ट है, इस पे आपका एमसीक्यू बनता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, इट कलेक्ट्स द यूरिन, यहाँ पे यूरिन को कलेक्ट करता है, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिच हो जाता है तब ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। नाउ अब यूरेथ्रा देखो, यूरेथ्रा देखो, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी यूरेथ्रा कहां प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स, पेनिस में। नाउ पेनिस से दो चीजें पास होती हैं, ठीक है, पेनिस से दो चीजें पास होती हैं। एक तो दैट मींस यूरेथ्रा के थ्रू क्या चीज पास होता है, एक तो आपका यूरिन पास होता है, दूसरा आपका स्पर्म भी इसी के थ्रू पास होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि इससे यस स्पर्म भी, सीमेन भी पास हो रहा है, इसीलिए यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब ना देखो, मेल के अंदर सॉरी, और फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल के पास पेनिस होता है, फीमेल के पास पेनिस नहीं होता है, तो यूरेथ्रा का साइज किसका ज्यादा होगा, यस मेल के पास ज्यादा होगा ना भाई। लेंथ ऑफ यूरेथ्रा मोर होगा यहां पे, और यहां पे उसका साइज छोटा होगा क्योंकि उनके पास पेनिस नहीं होती है। नाउ जहां पे यूरेथ्रा बड़ा होगा वहां पे इंफेक्शन का चांस कम होगा, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन। यहां पे मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। समझ में आई बात यहां तक सबको? प्लीज नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम लोग आगे छोटा सा एक टेस्ट लेंगे। फटाफट आगे बढ़िए आप, फटाफट करिए, हम लोग आगे एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। अच्छा कन्वेक्स वाला फिर से बोल दूं, देखो ये जो लेटरल साइड में है इस तरफ, वो आपका कन्वेक्स है, ये मीडियल साइड है। देखो ना, कन्वेक्स लेंस पढ़े हो तो, सॉरी कन्वेक्स लेंस पढ़े हो ना, ऐसा होता है ना, दैट मींस ऐसा शेप कन्वेक्स हो गया, और कनकेव लेंस पढ़े हो ना ऐसा, तो ऐसे तो देखो ना बीन शेप में क्या होगा, बीन में क्या हो रहा है, ये कनकेव ये कन्वेक्स। नोट डाउन करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हो गया गाइस, नोट डाउन हो गया, यस अच्छा इन्फेक्शन का भी बता दूं, देखो मेल में लेंथ ऑफ यूरेथ्रा ज्यादा होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ यूरेथ्रा ज्यादा होने से इन्फेक्शन का चांस कम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा, एक्चुअली इन्फेक्शन आएगा कहां से, आपकी बॉडी से थोड़ी आएगा, बाहर से आएगा ना, तो उसको यहां पे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन फीमेल में तुरंत ही ये बॉडी के अंदर पार्ट में एक्सेस पा जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, इसीलिए फीमेल में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है, मेल में इन्फेक्शन का चांस कम होता है। ओके सो स्टूडेंट्स, यहां तक कंप्लीट हुआ सबका, ओके। तो देखो अभी मैं आपका एक छोटा सा एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। छोटा सा टेस्ट कहने का मतलब क्या है, जो अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है उसी का टेस्ट लूंगा। अभी आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज जाएगा, ओके, टेस्ट का लिंक होगा। सब कोई रेडी हो टेस्ट देने के लिए? छोटा सा प्रैक्टिस सेशन होगा।
बोलो, भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में। सो आज का सेशन स्टूडेंट्स हम लोग एंड करते हैं, आप लोग टेस्ट दो। ओके, तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे, टाइम शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, कल हम लोग 4 बजे ही मिलते हैं। ओके, कल फिर हम लोग 4 बजे लाइव होंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो अभी आपके ग्रुप में टेस्ट जा रहा है, फटाफट आप अपना टेस्ट दे लो। ओके, बाय बाय, सेशन एंड कर रहे हैं। ओके, बाय। ओके, कल फिर मिलते हैं। कल 4 बजे फिर मिलते हैं हम लोग। बाय बाय मृण्मय, बाय कोमल। अभी सबका आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आ जाएगा टेस्ट का, आप वहाँ पे जाके टेस्ट दो।